डॉक्टर पीयूष शर्मा जी, बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूँ और अपनी सेवाएं अपनी निजी क्लिनिक पर दे रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा है। कह रहे कि इनके अचानक चलने में असमर्थ हुआ 2020 में, फिर इन्होंने इलाज नहीं कराया, श्री जी के बल से अभी रह रहे हैं। महाराज जी, इनका सवाल है कि आप कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से दूर रहना चाहिए, और मैंने ये भी सुना है कि ये जीवन एक रंगमंच है और हम इसके किरदार हैं, तो हमें एक अच्छे किरदार के नाते एक अच्छा पति, पुत्र, पिता व संबंधी के रूप में निभाना चाहिए। तो आपने पूरा सही नहीं सुना। अगर सही सुना होता तो अपने पाणी ग्रहण करके पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति की भावना से जो काम किया जाता है वो काम मैं हूं। भगवान बोले विभूतियों में, वो धर्म में काम मैं हूं, लेकिन व्यभिचार में काम वो निषेध है। अगर पाणी ग्रहण किया है तो अपनी ही पत्नी के सहवास से जो संतान उत्पत्ति की भावना से, शास्त्र इतने के लिए आदेश करता है, इतने के लिए आदेश नहीं करता कि आपका ब्याह हो गया तो फिर आप धर्माचरण छोड़ करके पशुता में आ जाओ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। संबंधियों के जीवन यापन के लिए धन का एक अहम रोल है, और इस प्रकार धन भी धर्म के द्वारा, पहले पुरुषार्थ को समझो। चतुर्थ पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की सीमा को पहले, उसके अंतर्गत धन होना चाहिए, और जो धर्म से ही काम की पूर्ति होनी चाहिए, तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म और मोक्ष के बीच में दो पुरुषार्थ रखे गए, अर्थ और काम। हमारी कामना की पूर्ति मोक्ष तक होनी चाहिए, केवल लौकिक ही नहीं रहनी चाहिए। और हमारा अर्थ धर्म से युक्त होना चाहिए। अगर अर्थ हमारा धर्म हटा दिया जाए फिर लिया जाए तो अर्थ पिशाच बना देगा, वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ऐसी कामनाएं उत्पन्न होंगी कि आप बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने बहुत सोच करके शास्त्रों में लिखा है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धन चाहिए परिवार पोषण के लिए, पर प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा आपको। चाहे जितना आप कर लो, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। क्रियमाण आपका बहुत अच्छा, जैसे आप बहुत डिग्री पढ़े लिखे हो, नौकरी नहीं मिलेगी। प्रारब्ध खराब है तो नौकरी नहीं मिलेगी। आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, लेकिन प्रारब्ध खराब है तो मरीजे नहीं आपके पास आएंगे, अविश्वास हो जाएगा। और प्रारब्ध अगर जोर का है तो कम पढ़े लिखे हो तो भी काम चल जाएगा। अनुभव अधिक है और डॉक्टरी की आपके पास वो नहीं है ज्यादा सर्टिफिकेट, तो भी लोगों की भीड़ लग जाएगी कि बहुत अनुभवी डॉक्टर है। एकमात्र प्रारब्ध केवल भगवत प्राप्ति का नहीं है, किसी के भाग्य में नहीं लिखा है। और यही हम लिखने के लिए आए हैं कि मनुष्य जीवन में मैं भगवान को प्राप्त करूं, ये और सुख दुख उन्नति अवनति सब लिखा हुआ है। महाराज परीक्षित के कुंडली जब बनाई ना, भागवत में पढ़ के देख लेना, तो जन्म से लेकर के और मरण तक का बता दिया कि तक्षक सर्प से मरेंगे, लेकिन परमहंस संहिता सुनकर भगवान को प्राप्त होंगे, भाग्य में नहीं लिखा। ये भगवान की कृपा से हुआ है। तो धन चाहिए, सबको चाहिए जीवन यापन के लिए, और यथा योग्य भगवान सबको प्रारब्ध के अनुसार दिए, पर अधर्म से नहीं। अधर्म से यदि धन आया तो सर्वनाश कर देगा। चाहे 100 रुपया हो तो अपने हिसाब भर वो नुकसान पहुंचा देगा समय आने पर। तो धन चाहिए, काम भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि बढ़ रही, तो धर्म के अनुसार काम की बात कही। हम लोग पशु थोड़ी है। आप सोचो, आपकी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे, आपको पसंद नहीं आएगा, आपके आग लग जाएगी, तो आप दूसरे की बहन की तरफ क्यों देखते हो? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। आपकी पत्नी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? तो आप दूसरे की पत्नी की तरफ कैसे? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। तो धर्म से यदि काम सेवन करो, धर्म से अर्थ का सेवन करो, तो आखिरी परिणाम है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसा कोई संशय है आपको? राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि आपने 2 बार भारत को रजत पदक जिताया। महाराज जी, ये पैरालंपिक में इनका। और महाराज जी, एक प्रश्न है इनका कि खेलों में भगवान, अनुशासन, एकाग्रता और विनम्रता के सिद्धांत आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? बच्चा, पहली बात तो खेल को भगवान की पूजा माननी होगी। जैसे हम अपनी पूजा में एकाग्र होते हैं ना, ऐसे आप खेल को भगवान। भारत आपके साथ जुड़ा है, अगर आप हारे तो भारत हारा।
किसी भी खेल में हो, तो आप समझो कितना बड़ा आपको पूजा का कार्य मिला है, कितना बड़ा पूजा है, कितनी बड़ी सेवा है कि अगर आप जीते तो कितने भारतवासियों की छाती फूलती है। अगर आप जीत गए तो यहाँ पटाखे छुटाए जाते हैं अलग अलग में ना, जैसे क्रिकेट में जीत गए, उसमें जीत गए, हम देखते हैं हमारे पूरे भारतवासी ऐसे मानते हैं जैसे मेरा पुत्र हो, मेरा भाई हो, मेरा, और जीत गया तो ऐसे, मतलब पूरे भारतवासियों की प्रसन्नता आपसे जुड़ी हुई है। अगर आप खेल को पूजा मान करके और संयम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, हम क्या नहीं कर सकते अभ्यास से? अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आंख में पट्टी बांध के गोली मार दे, अभ्यास अगर है तो आंख में पट्टी बांध के वो सांस की, कान से सांस की आवाज सुनकर मार देगा, वो जरा सी खुरुक में मार देगा। और हम लोगों के आगे रख दो तो बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने कभी अभ्यास नहीं किया है, नहीं? तो आप जिस खेल में हो, उस खेल में रात दिन अभ्यास करके, और कोई भी अभ्यास पुष्ट करने के लिए एकाग्रता और संयम, ये दो की आवश्यकता होती है। अपने लोग प्रायः जो फेल होते हैं उसका कारण होता है जैसे कोई पद मिला, पदक मिला या जीत मिली, तो हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हम अभ्यास छोड़ देते हैं और भोगों में रत हो जाते हैं, फिर वो नहीं रह जाता। जब हम विजय को प्राप्त हो तो हमें और ब्रक मारनी चाहिए कि हमें इतनी ही विजय नहीं, हम इतनी खुशी नहीं, हम और आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन हम लोगों मतलब हम भारतवासियों में बहुत सहृदय है ना, जरूरत है उन क्रिकेट के जो जवान हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए और अभ्यास में दृढ़ करने के लिए। पर हमारे यहाँ थोड़ा सा भावुक देश है ना, तो जरा में अच्छा वो क्या करते हैं, जो प्रवीणता में आगे बढ़ेंगे वो उत्साह को क्रॉस करना होगा। अल्प सुख का भोग त्याग करने वाला महान सुख को प्राप्त होता है। अब हम उतने में राजी हो जाते हैं, खान पीन और फिर पार्टी और सब इधर उधर, तो क्या होता है हमारा अभ्यास धीमा हो जाता है और हम आगे फेल हो जाते हैं। अगर हम अपने अभ्यास को भगवान की पूजा माने, जैसे हम माला का अभ्यास करते हैं, ऐसे आप अपने खेल का अभ्यास कीजिए और ये सोचना है कि हम समाज सेवी हैं। क्या एक साथ करोड़ों लोगों का दिल दुखी हो जाएगा आपसे, और एक साथ करोड़ों लोगों को सुख मिल जाएगा आपसे, कितनी बड़ी सेवा बन गई। बच्चे बच्चे भारत के नाचने लगते हैं जब क्रिकेट जीत जाते, नहीं जीत जाते, तो हमें लगता है हम पूरा मनोयोग से एकाग्रता पूर्वक और नाम जप, और सुख में विजय में फूले ना और दुख में हम कमजोर ना हो। आज अगर हम कमजोर हो जाएंगे तो बात नहीं। आज अगर हार गए हैं तो हमारे अभ्यास की कमी रही। इन खेलों में आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती, तो हमें लगता है थोड़ा भावना को रोक करके हमें अभ्यास में दृढ़ होना चाहिए। और ये तो बड़ा गर्व का विषय कि हमारे किसी आचरण से पूरा भारत प्रसन्न हो जाए, पूरे भारत को सुख मिले। तो हम कह रहे किसी भी खेल में हो, सबको अग्रसर होना चाहिए, अभ्यास युक्त होना चाहिए, और अभ्यास तभी सफल होगा जब आप संयमी होंगे। व्यभिचारी कभी अभ्यास सफल नहीं कर सकता। जब ब्रह्मचर्य नहीं हो, पवित्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो माना पुण्य बल से तुम पर फिर आगे उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। और जो संयमी है, एकाग्र है, वो कहीं भी विजय को प्राप्त हो सकता है। इसलिए थोड़ा संयम रखो, कोई व्यसन मत करो, स्वास्थ्य वर्धक भोजन पाओ और अपने खेल के अभ्यास को नित्य करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये पता है कि सही जीवन शैली, सही नियमित व्यायाम, उचित आहार अपनाने से मैं इन समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। फिर भी मैं अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण भटक जाता हूँ। महाराज जी, इनका कहने का मतलब इच्छाओं से भटक जाते हैं कि महाराज जी कोई आध्यात्मिक विशेष साधना या अभ्यास या मंत्र या ध्यान प्रक्रिया बता सकते हैं जिससे मैं भटकू ना, और जो एक संयमित दिनचर्या। कै बजे उठते हो सो के? 4 बजे उठो, पहली बात मानो। 4 बजे उठ करके और आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके, और वज्रासन में बैठना जानते हो? वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो, शौच जाओ, स्नान करो, स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो, फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए। व्यायाम और दौड़ और चलना। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं कह रहे, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो,
और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी ले लो, श्रीमद् भगवत गीता जी, और टीका की हुई है पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने। बहुत जोर की टीका है, मतलब बहुत जोर की है, सरल से सरल भाषा में स्वामी जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि ग्रामीण आदमी भी गीता को समझ सकता है। तो थोड़ी देर गीता पढ़ो और इसके बाद जो कार्य करो उस कार्य में करते हुए राधा 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 राधा, और जो कार्य करो वो भगवान को समर्पित कर दो। एक एक घंटा या 5 घंटा या 12 घंटा, जैसा तुम्हारा अभ्यास बन पावे। एक एक घंटा में कि ये जो 1 घंटे में हमने कार्य किया, जितना नाम जप किया, वो सब हम हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अभी आप देखो रंग आने लगेगा। शुरू तो करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, व्यभिचार न करो। अगर ब्याह हो गया हो तो एक सीमा में रहो, अपने घर में अपनी भावना। कोई नशा ना करो। नशा करते हो कोई? कोई नशा मत करो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। समझ पाए? मंत्र भी मिल गया और रास्ता भी मिल गया। राधा नाम परा विद्या है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो रटते रहते हैं। राधा हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिभो। राधा राधा राधा, ऐसे श्री जी श्याम 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 कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। तो इसलिए नाम जप करो, कर्तव्य का पाओ। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। कै बजे सोते हो? नहीं, गलत टाइम है। 10 बजे तक सो, तब 4 बजे उठोगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा पूरे सोने को मिल गया। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में क्या करते हो? अच्छा, आप कोई कार्य करते हो? तो दोपहर में फिर आपको समय मिल जाएगा, तो आप दिन में सो लीजिए थोड़ा। पर ये 4 बजे वाला समय व्यायाम, अपनी दिनचर्या, नाम जप करते हुए फिर दिन में 12 बजे सो लीजिए, क्योंकि अगर आप 12 बजे रात्रि करते हैं तो शाम टाइम नौकरी होगी आपकी। हाँ, तो ठीक है, आप दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए। खान-पान देखो, शरीर स्वस्थ है तो धर्म भी होगा, अध्यात्म भी होगा और लोकवत कार्य भी हो। और शरीर है अस्वस्थ है तो क्या हुआ? जो सूर्य उदय होते हुए अपनी चारपाई में सैया में है, उसकी आयु, श्री, स्वास्थ्यता, आनंद, स्मृति सब अपहरण हो जाती है। और आज प्रायः ये नियम बना लिया गया है 12, 1, 2 बजे सोना और 10, 11 बजे तक सुबह सोते रहना। 12, 1 बजे, 2 बजे रात्रि के शयन करना और सुबह 11, 12 बजे तक सोना। ऐसा सुनते हैं हम। ऐसा ही है। है? हाँ, क्योंकि प्रायः सूर्य उदय के पहले अगर हम पूछे कि कितने लोग उठते हो, तो शायद है कि 2 ही 4 लोग। यहाँ तो काफ़ी लोग उठते हैं। अच्छा, एक आए महाराज जी, वो कह रहे कि हम मैं 4 बजे उठने लग गया, आस-पास वाले कहने लगे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तेरे को? घर वाले कह रहे हैं तुम मतलब हमें भी सोने नहीं दे रहा, बोले 4 बजे उठ रहा है, 4 बजे इतना अंधेरा? 4 बजे या 4 बजे तो सत्संग होता है। हम तो धन्य मान रहे हैं भारतवासियों को, भैया इतनी ठंडी में रोड में आके खड़े हो जाते हैं। सर्दी का समय है, ना कोई आग ना कोई कुछ, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, माताएं, बहनें। हम तो प्रणाम करते हैं कि भारतवासियों को कि इतनी श्रद्धा एक साधु के प्रति, ये उनकी श्रद्धा नमन करने योग्य है कि ऐसी सर्दी में रात के हम 2 बजे निकलते हैं, वो पहले खड़े होते हैं, इसका मतलब वो 12-1 बजे से खड़े होंगे। तब कितनी बड़ी श्रद्धा कितने है। सारे तुम्हारे जी रोड के साइड में सो जाते हैं कि जैसे कुछ बजेगा उठ जाएंगे। बिल्कुल। राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके मुख से कई बार सुना है कि आप कहते हैं कि ये शरीर कभी भी हम छोड़ सकते हैं या चले जाएगा। नहीं, ये छोड़ नहीं बात सकते, सुनकर चला जाएगा, उसकी अवधि है। सरकारी डिपार्टमेंट है। सरकारी जिस दिन फोन आता है कि आप गाड़ी बंगला खाली करो, तो खाली करना पड़ेगा। चलो अमुक जगह चलो, तो चलना पड़ेगा। महाराज जी, सुनकर बहुत रोना आता है महाराज जी। ये शरीर समर्पित है कितने सारे आपको। अब भगवान का खेल है, हमारे तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। हाँ, वही मतलब सरकारी कानून है, सरकारी हिसाब किताब, या किसी का कुछ नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। पर हम क्या करके जा रहे हैं, ये खास बात है। जाना तो सबको है, हम जाने की तैयारी कर लें। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। हम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। तो इसलिए जाना तो है ही बच्चा, पर बड़े आनंद में जाना है, क्योंकि प्रभु का जस गा रहे, प्रभु का नाम जप कर रहे, प्रभु की शरण में, तो आनंद पूर्वक। कोई गलती हो तो भगवान क्षमा करें, अब उनकी शरण में है, और इसके बाद भगवान को ही प्राप्त हो जाना है।
तो जाना तो है ही है ना, सबको जाना है, तुमको भी जाना है, हमको जाना है। इसका नाम है मृत्युलोक, बराबर कसाईवाड़ा काल का। जैसे पशु सब वो कसाईवाड़े में नहीं होती, और हरी हरी घास खवाता है, पंखा के नीचे रखता है, तो कोई सुख थोड़ी दे रहा है। वो आएंगे नंबर में, जहां नंबर आया तो गड़ासा चलेगा। ऐसे हम सब काल के कसाईवाड़े में पैक है, हर एक का नंबर आ रहा है। बोले एक्सीडेंट हो गया, दिल फेल हो गया, कोई काल का नहीं बताता। काल को कोई कहता है क्या? नहीं नहीं, क्या हुआ? बोले वो हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, चले गए। सबको जाना है, सबका आखिरी समय है, मृत्यु। इसीलिए राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा जितना रट लो वही तुम्हारे साथ जाएगा। यहाँ का 1 रुपया नहीं जाएगा, एक व्यक्ति नहीं जाएगा, 1 इंच जमीन नहीं जाएगी, सारा बैंक बैलेंस यही धरा रहेगा। और अगर राम राम जपा है, राधा राधा जपा है, कृष्ण कृष्ण जपा है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। तो जाना तो है ही बच्चा, पर आनंद पूर्वक जाया जाए। नहीं, अच्छा ये कि ये बने रहे, नहीं सरकारी आदमी। अच्छा देखो, हमारी सरकार कमजोर तो है नहीं, मान लो एक अधिकारी गया तो दूसरा आ जाए। हाँ, दूसरा को ऐसा खड़ा कर देंगे कि जो पहले वाले से भी अच्छा होगा। तो हमारे मालिक के पास कोई कमी थोड़ी, एक से एक महाभागवत में भेज देंगे, पूरे लोक के लोक को तारने की सामर्थ्य रखते हैं। और जी प्यार तो एक से होता है। आप ही बताएं कि प्यार तो हाँ, पर अब इसको करोगे क्या करोगे? लड़ाई थोड़ी लड़ोगे कि आंदोलन छेड़ दिया कि तो भगवान ऐसे नहीं। भगवान का जितना समय दिया हुआ है उतने में ही आनंद ले लो, फिर चलो अपने भगवान के पास, दूसरे की सेवा आ जाएगी। क्रम बाई क्रम सेवा चलती रहती है, सरकारी है काम ये। गुरु तो कर सके जी, गुरु भगवान जो रहे थोड़ा बहुत ऐसे हाँ, छे गुरु भगवान कर सके। पर रख नहीं सकते वो भी शरीर। थोड़ी बहुत हेल्प तो कर सके वो। सही पूछो तो उन्हीं के चलाए चल रहे हैं, उन्हीं के चलाए, नहीं तो मरा हुआ शरीर कैसे चल सकता है शरीर? वो चल तो रहा है गुरु कृपा से ही। और वो गुरु कृपा, भगवान की कृपा, संतों की कृपा, आप सबकी कृपा तभी तक काम करेगी जब तक वो तिथि नहीं आ रही। और जहां वो तिथि आई, चटपट हिसाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का नियम है, यहाँ का कानून है। भगवान भी नियत समय पर अंतर ध्यान हो गए। नहीं, जो मान लो द्वापर में भगवान तो फिर 125 वर्ष आखिरी आयु, तो भगवान अंतर्धान हो गए। राम जी भी जब समय आया तो लेकर के परिकर को सरयू जी में अंतर्ध्यान हो गए। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ जाना पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुष चले गए नहीं, तो हमें लगता है कि हम लोगों को आनंदित होना चाहिए जाने की बात सुन के। पर आनंदित वही होगा जो भगवान से जुड़ा है। और पत्नी पुत्र परिवार घर में आ सकते हैं तो उसको लगेगा मरना आनंदित है। अरे यार, ये सब छूट जाएगा। बहुत बार छोड़ चुके हो, तुम्हें अभ्यास है पर ध्यान नहीं है, बहुत बार छोड़ चुके हो, इसीलिए नाम जप करो। बाबा जी, आपके कहने का मतलब ये है जैसे आप जितने मर्जी अमीर हो, आपको जो पैसे हैं वो ऊपर कभी कोई लेके नहीं जा सकता भगवान के। नहीं, एक बार सिकंदर बादशाह था, तो वो भारत पर विजय प्राप्त करके जा रहा था। बड़े आनंद घोष से नगाड़े बजाए जा रहे थे, तो एक संत जो है वो नाचने लगे सामने जाके। तो सिकंदर ने कहा, दे इसको कुछ। तो उनका, नहीं मैं तुम्हें दूंगा, थोड़ी हमसे बात सुनो, आप तो बादशाह हो, बड़े वीर हो। तो खुश हुआ, एक सुई निकाली और धागा निकाला। बोले हम गरीब बाबा जी हैं, यहाँ हमारे कपड़े फट जाते हैं तो सिल लेते हैं, तो परलोक में सुना है कि वहां सुई धागा नहीं मिलेगा, आप बड़े वीर हो, ये सुई धागा ले चलना और परलोक में हमें दे देना। बोले परलोक में कहीं कुछ जाता है? बोले यही बात तुमको समझा रहे हैं कि हजारों की गर्दनें उतारते हो, अपने को वीर समझते हो, दूसरों को कष्ट देते हो, और ले यहां से तुम एक सुई धागा भी नहीं जाओगे। अब होश आ गया, सिकंदर उसी समय शांत हो गया और कहा, जब सिकंदर मरे तो हाथ बाहर निकाल देना कि इतना मेहनत करके कमाने वाला, युद्ध करके कमाने वाला सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं ले जाएगा। ये बात है, समझ पा रहे हो? क्या रटोगे? कृष्णा कृष्णा रटती हूँ। कृष्णा कृष्णा रटती है। कृष्ण कृष्ण रटो, ठीक है, यही जाएगा साथ, साथ ये जाएगा, इसे कोई नहीं चुरा सकता, ये नाम ही जाएगा साथ। राधे राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी भगवत गीता में 4 योग का वर्णन क्या है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग। महाराज जी इन 4 योग ज्ञान योग सांख्य योग एक ही है, जिसे सांख्य योग कहते हैं उसे ही ज्ञान योग कहते हैं। और जो कर्म योग है ना,
वो मिश्रित भक्ति संबंधी ही है। सारे कर्म भगवान को अर्पित करना, सब वस्तु भगवान की मानना, सबको भगवान मान के सेवा करना, तो कर्मयोग हो जाता है। और निरंतर भगवान के चिंतन में लीला कथा गायन श्रवण, भगवान की श्री अंग की सेवा, भक्तों की सेवा, ये भक्ति हो जाता है। मुख्यतया हम कहेंगे दो, एक है ज्ञान योग और एक है भक्ति योग। ज्ञान योग में अष्टांग योग, ज्ञान योग में ही सांख्य तत्व गणना, और भक्ति योग में कर्म योग मिल जाता है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही तो भक्ति होती है। तो भक्ति योग कर्म योग एक ही समझ लीजिए, उनका वर्णन अलग अलग थोड़ा है। भक्ति योग में मैं भगवान का हूँ, सब कुछ भगवान की वस्तु है, निरंतर भगवान का चिंतन करना और भगवान की लीला गुणों का गायन करना और सब कर्म भगवान को समर्पित कर देना। अब ठीक कर्मयोग में ये सब परमात्मा की दी हुई वस्तु है, सब रूपों में परमात्मा विराजमान है, उसी परमात्मा के द्वारा दी हुई वस्तु के द्वारा परमात्मा स्वरूपों की सेवा करता हूँ। मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मेरी कोई आकांक्षा नहीं, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो मुख्यतया दो ही आते हैं, भक्ति योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग में सांख्य योग, अष्टांग योग, भक्ति योग में कर्म योग, ये सब आ जाते हैं। उनका विस्तार छोटा छोटा अलग अलग करके बहुत रूपों में किया गया, लेकिन मुख्यतया दो ही धाराएं हैं, एक है भक्ति और एक है ज्ञान। जितने भी ज्ञान योग की धाराएं हैं वो सब मैं में स्थित होने की है, मैं में। और जितनी भक्ति योग की अन्य सब धाराएं हैं वो सब तू में स्थित होने की है। और जितनी माया की धाराएं हैं वो सब मैं तू में स्थित होने के लिए। मैं तू में ही स्थित, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं अहम ब्रह्मास्मि। और तू हे गोविंद, जिधर देखो तू ही तू है, तू ही तू है, अपना विस्मरण करके उसी में लीन हो जाना, ये भक्ति। बिल्कुल सरल भाषा में समझ लो, ठीक है।